आपकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 तब आपने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो आपको पता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। ये आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनका मैंने जब बेसिक आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने इन 6 के 6 चीज़ों का जिक्र किया था। तो आपको यहाँ पर सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12, तो हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं, बहुत आसान है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया, जैसे कि आपको पता है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है और ये आपको पता है कि ये आपका कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है ना, कर्ण बटे आधार, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k/a। तो यहाँ से k कितना आ गया आपका 13, ठीक है, और a यानी आधार कितना आ गया 12। तो आपको लंब की जरूरत है, ठीक है ना, लंब की आवश्यकता है क्योंकि हमें साइन, टेन आदि के मान निकालने हैं। तो देखिए इसके लिए मैं एक चित्र बना देता हूँ, चित्र से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चित्र यहाँ पर बना देते हैं ये ऐसे करके। तो देखिए इस यहाँ पर ये थीटा हो जाता है, ठीक है, इसका नाम ए बी सी, ये आपके पास कर्ण है, ये आपके पास आधार है और ये आपके पास लंब है। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ठीक है, ये त्रिभुज आपका जो है वो समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हम L निकाल लेंगे यानी कि लंब निकाल देंगे। तो चलिए मान रख देते हैं, K का मान 13 है, ठीक है, L जो का तो, और ये आपके पास 12 है। तो ये 169 हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग 144, या L स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो L स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया आपके पास 25। तो यहाँ से L आपके पास आ गया 5। अब आप देखिए, अब आपके पास लंब 5 आ चुका है, ठीक है। तो अब किसी का भी मान निकाल दीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, L/K, यानी साइन थीटा बराबर L का मान 5 और K का मान कितना है 13। तो ये आपके पास 5/13 आ जाएगा, ठीक है। तो कोसेक कितना आ जाएगा बताइए, कोसेक हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है तो 13/5। ये साइन और कोसेक का मान आ चुका है। इसी तरह हम कोस थीटा निकाल देते हैं। कोस थीटा क्या होता है, ठीक है, कोस थीटा तो सेक का उल्टा ही होता है ना। तो ये 12/13, 12/13। चलिए अब टेन का निकाल देते हैं मान। टेन थीटा बराबर, ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है आपके पास 5 और आधार कितना, देखिए आधार कितना है 12, तो हम ये 12 रख देते हैं। इसी तरह से कोट बताइए आप कितना आएगा, कोट थीटा आ जाएगा टेन का उल्टा, यानी ये 12/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से त्रिकोणमिति के सभी अनुपात हमने निकाल लिए। या क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि यदि कोण A व कोण B न्यून कोण है तथा कोस A बराबर कोस B, तब आपने सिद्ध करना है या दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, ठीक है। तो कोण A और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण आपको पता है कि जो कोण 0 अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे होते हैं वह कोण न्यून कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक त्रिभुज बना लिया है, ठीक है, जिसमें हमने कोण A और कोण B को न्यून कोण दिखाया गया है और कोण C आपका 90 अंश है यानी समकोण है। तो आपके पास ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, दिया हुआ है कोस A बराबर कोस B। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमें दिया है, ठीक है। तो कोस A बराबर कोस B।
अब इसी त्रिभुज में देखिए, अगर हमने कोस ए का मान निकालना है तो आप देखिए कोस ए बराबर क्या होता है, कोस आधार बटे कर्ण होता है ना, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस ए, फिलहाल यहाँ पर जब कोण ए की बात चल रही है तो आधार क्या है, आधार ये है और लंब ये है, ठीक है, सामने की जो भुजा होती है, कोण के सामने की भुजा, वो लंब कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, तो कोण ए की बात चल रही है तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार और ये कर्ण, यानी ए, ठीक है, आधार बटे कर्ण यानी ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। ये तो कोस ए का जिक्र हुआ। अब कोस बी की बात है, ठीक है, तो कोस बी के कोण बी के सामने की भुजा फिलहाल लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो ये बी सी बटे कर्ण, तो ये रहेगा ए बी, ठीक है ना, समझ गए आप। तो देखिए अब ए बी से ए बी कैंसिल, आपके पास ए सी बराबर बी सी, या लिख दीजिए कोण ए बराबर कोण बी। कैसे, ठीक है, ये कैसे आया, देखिए ए सी तो आपके पास, देखिए सॉरी, ए सी तो आपके पास ये है और बी सी आपके पास ये है, तो लिखते हैं यहाँ पर समान भुजाओं, ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए, आपको दिया हुआ था कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कोस ए बराबर कोस बी, तो आपने सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। इसके लिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया जिसमें हमने कोण ए और कोण बी को न्यून कोण दिखाया, ठीक है, तो आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, तो दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कोस बी भी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जब ए का जिक्र है तो आधार कुछ और होगा और जब कोण बी का जिक्र है तो आधार कुछ और होगा, तो ये हमने रखा, ठीक है, तो यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी, देखिए ए सी द्वारा जो बना न्यून कोण है वो क्या है, कोण ए, और बी सी द्वारा जो बना न्यून कोण है वो क्या है, आपका कोण बी, तो कोण ए बराबर कोण बी। क्यों, ये कैसे बराबर हो गए, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये एक प्रमेय होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका समाप्त हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो हमें इसके दो पार्ट के क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तब आपने, ठीक है, इसके दो पार्ट दिए हुए क्वेश्चन के, उनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको पहले थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ आपको, कोट थीटा बराबर 7/8, और आपको पता है कि कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, यानी यहाँ से जो आधार है आपका 7 है और लंब कितना है 8। कर्ण निकालना पड़ेगा हमें क्योंकि कर्ण की जो है आवश्यकता है। तो आप इसके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज मैं यहाँ पर बना देता हूँ, त्रिभुज से ये क्वेश्चन थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो इसको थीटा रख देते हैं, ए बी और ये सी, ठीक है। ये आपका कर्ण, ये आपका आधार, ये आपका लंब। तो देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो लिख देते हैं हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपके पास, कर्ण तो निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर एल कितना है आपके पास 8, इसको स्क्वायर कर देते हैं प्लस 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये आपके पास 64 हो गया और 7 का वर्ग 49 हो गया, ठीक है ना। देखिए अब के स्क्वायर बराबर 64 और 49 को जोड़ लीजिए, कितना होगा 113। तो कर्ण यहाँ से आपके पास √113 आ गया, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए, इसमें साइन थीटा और कोस थीटा है, ठीक है। तो हम इनके भी मान निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर L/K होता है, यानी साइन थीटा का मान कितना आ गया, L का मान कितना 8। तो ये 8/K
अंडर रूट 113, ये साइन का मान आ गया, तथा कोस का मान भी निकाल लीजिए। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो कोस थीटा बराबर, ठीक है, आधार कितना है आपके पास 7 और कर्ण आपके पास अंडर रूट 113। अब हमने किसका मान निकालना है, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये फर्स्ट पार्ट है जिसका हमने मान निकालना है। तो देखिए एक बार घट रहे एक बार जुड़ रहे, ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए, ऐसे है क्वेश्चन आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, तो ये वर्गांतर है, ठीक है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपके पास साइन का भी मान है, साइन थीटा का भी मान है और कोस थीटा का मान भी है, जो कि हम इसमें रख देते हैं। तो चलिए देखिए 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है 8 बटे अंडर रूट 113, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, और कोस का मान कितना है 7 बटे, ठीक है ना, 7 बटे अंडर रूट 113, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 1 माइनस 64 बटे 113, ठीक है, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, और यहाँ से जो है 113 के ऊपर जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, तो अपॉन 1 माइनस 49 बटे 113। तो इतना समझ में आया आपके, ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए चलिए 113 की गुणा 1 में कर देते हैं, तो कितना होगा ये 113 माइनस 64 बटे, मैं पढ़ा रहा अभी थोड़ी देर में लाइए। तो देखिए 113 की गुणा 1 में कर देते हैं, 113 कम 113 माइनस 64 बटे 113, और ठीक है ये भी 113 माइनस 49 बटे 113, 113 से 113 कैंसिल, और 113 में से 49 गए, कितने बच गए बताइए, सॉरी 113 में से 64 गए, 49 बटे ये आपका 64। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन नंबर 7 का, देखिए सेकंड पार्ट है हमें कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो आपको पता है भाई कोट थीटा बराबर क्या है 7 बटे 8, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया है। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकलेगा, वर्ग कर दीजिए, 7 बटे 8 का भी वर्ग कर दीजिए। तो देखिए 49 बटे 64, 49 बटे 64, ये आपका आंसर है। 8 है आपके पास कि यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो आपने जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के, ठीक है, इसके बराबर होता है या नहीं। तो देखिए इन दोनों के फॉर्मूले कोस टू ए फॉर्मूला होता है इन दोनों का, ठीक है, इनके दोनों जो है ये फॉर्मूले कोस टू ए के हैं, लेकिन ये फॉर्मूले आपके पास 10th में नहीं है, ये फॉर्मूले 11th क्लास में है, तो हम उसको दूसरी विधि से ही करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए सबसे पहले चलिए मैं सोल्व करता हूँ। तो देखिए 3 कोट ए बराबर आपके पास 4 है, तो कोट ए बराबर 4 बटे 3, यानी आप जानते हैं कि कोट क्या होता है आधार बटे लंब होता है, क्या होता है जी आधार बटे लंब। तो यहाँ से अगर हम तुलना करें तो आधार कितना है 4, ठीक है, लंब कितना है 3, और कर्ण कितना है, कर्ण तो निकालना पड़ेगा हमें। कर्ण क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है। तो देखिए इसके लिए एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, ये ए रख देते हैं, बी सी ये आपके पास समकोण है, और हम कोण ए को निकाल रहे हैं। तो देखिए आधार कितना है, आधार है 4, ये 3 और ये कर्ण, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो
समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो निकालना है, ठीक है, ये आपका जो का, तो लंब कितना है आपके पास, लंब 3 है और आधार 4, तो 3 और ये 4, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये दोनों जोड़ के 25 हो गया, ठीक है ना। और कर्ण बराबर 25, यहाँ से अंडर रूट हटा देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास कर्ण आ गया। अब हमें किसकी आवश्यकता है, tan की आवश्यकता है, ठीक है ना। tan के बाद किसकी आवश्यकता है, cos की, और फिर हमें sin के मान की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो चलिए tan a क्या होता है, देखिए tan तो कोट का उल्टा होता है, तो कोट a बराबर 4/3 है, तो ये 3/4 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से cos निकाल लेते हैं, cos होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है जी, आधार बटे कर्ण, यानी cos a यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, आधार कितना है 4 है और कर्ण आपके पास 5 आया है, तो ये 4/5 हो गया। इसी तरह से sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपके पास, बताइए लंब कितना है, लंब है हमारे पास 3, देख लीजिए कितना है 3, तो 3 लिख देते हैं, और कर्ण कितना आपके पास 5। तो फिलहाल हमने tan का मान भी निकाला है, cos का भी और sin का भी, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपके। चल के उस भाग की तरफ बढ़ते हैं जहां हमने कुछ जांचना है, ठीक है ना। इसको साफ कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये tan, cos और sin का मान मैंने यहां पर लिख लिया है, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन के उस भाग की तरफ बढ़ते हैं जहां पर हमने कुछ जांच करनी है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये निकालना है ना। तो चलिए पहले हम इसका मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 1 माइनस tan का मान कितना है, 3/4, तो लिख देते हैं यहाँ पर 3/4, 1 प्लस 3/4, ठीक है ना। तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। अब 16 माइनस 9/16, ठीक है ना, 16 एकम 16, और यहाँ पर 16 प्लस 9/16, तो 16 में से 9 हो गए 7/16, ठीक है। देखिए 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 हो गए 7, 16 9 25, ठीक है। तो आपके पास LHS ये आया है, ठीक है ना। चल इसको हम लिखते हैं यहाँ पर LHS। अब हम लिखते हैं RHS। तो RHS भी आपका कितना आना चाहिए, 7/25। तो RHS क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये है ना। तो cos का मान कितना है, cos का मान है 4/5, स्क्वायर कर देते हैं, और ये माइनस है, साइन का मान कितना है 3/5, ये इसको 3/5 कर दिया हमने और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो देखिए 4 का वर्ग 16, 25 माइनस 9/25, ये हो गया आपके पास 7/25। तो लिखते हैं हम, अतः 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। ये 8वें क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, त्रिभुज ABC में कोण B आपका समकोण है और tan a बराबर दिया हुआ है आपको 1/√3, ठीक है ना। tan a बराबर आपको दिया हुआ है 1/√3। तो आपने मान ज्ञात करना है sin a cos a sin c, यानी sin a cos c प्लस cos a sin c का, और दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का cos a cos c माइनस sin a sin c, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, और आपको पता है कि tan क्या होता है,
लंब बटे आधार होता है। क्या होता है जी? लंब बटे आधार। तो यानी यहाँ से लंब कितना हो गया 1, आधार कितना हो गया √3। तो हमें कर्ण की आवश्यकता है, तो कर्ण निकाल लेंगे। तो ऐसा ही पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1 और ये आपके पास आधार है √3, ठीक है ना। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से। अब कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 1 + 3, ठीक है ना। और ये आपके पास हो गया 4 और यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो ये √ हो जाएगा। कर्ण बराबर 2, तो कर्ण कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, ठीक है ना। एक त्रिभुज बना देते हैं जिससे आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कोण भी आपका समकोण है, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं C, ठीक है। अब लंब 1 है, कर्ण 2 है और ये आधार आपके पास √3 है। देखिए ध्यान से, आपके पास इसके जो दोनों पार्ट है उसमें कोण C का भी जिक्र है और कोण A का भी जिक्र है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस कोण की बात हम करते हैं उसके सामने की भुजा, ठीक है ना, उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। देखिए भाई इस त्रिभुज में ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण तो है ही है, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगी, लेकिन ये आधार और लंब चेंज हो सकते, ठीक है। तो कर्ण तो यही रहेगा 2 और ये आपका आधार है और ये आपका लंब है। यदि कोण A है और यदि कोण C है तो आपका लंब √3 होगा और आधार 1 होगा, ठीक है। अगर कोण C है तो फिर आपका लंब √3 होगा। तो इतना समझ में आया आपकी, ठीक है। मैं इस हिस्से को साफ कर रहा हूँ, फिर इस चित्र को मैं यहाँ पर बनाकर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। चलिए ये त्रिभुज हम यहाँ बना लेते हैं। देखिए BAC ये कौन है, ये कौन है, ये √3 है, 1 है और 2 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है उसको देखते हैं। sin A cos C + cos A × sin C, ठीक है ना, ये है ना। तो चलिए साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, गुणा कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण होता है और साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए साइन A का जिक्र है तो लंब ये है, लंब 1 है और कर्ण आपका 2 है, तो लिखते हैं 1/2। अब कोस C की बात है, C तो इसके सामने की भुजा लंब ये है, तो आधार बटे कर्ण 1/2, ठीक है ना, 1/2 प्लस कोस है, आधार बटे कर्ण है, A का जिक्र है, कोण देखते हैं, A का जिक्र है तो ये, तो आधार क्या आपका √3/2, ठीक है ना, √3/2 गुणा साइन क्या है? साइन C, तो C यानी कि इसके सामने के भुजा लंब और कर्ण आपका 2, तो √3/2। समझ रहे हैं ना भाई, जिस कोण का जिक्र करते हैं उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब, और दूसरी भुजा आधार, जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो कर्ण है ही है। तो चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास हो गया 1/4 और ये हो गया 3/4, तो 1 + 3/4, 4/4 और ये आपका 1 आ गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर दिया है। तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है। चलिए हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, ध्यान से देखिए सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, cos A × cos C - sin
ए इंटू साइन सी। तो इसमें भी ऐसे लिख देंगे कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, कोस भी आधार बटे कर्ण होता है, माइनस साइन लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण, और ये भी लंब बटे कर्ण। अब लंब और आधार चेंज होते जाते हैं, जिस कोण की बात करते हैं, ठीक है, उस पर निर्भर करते हैं। तो कोस ए है, तो कोस ए है तो आपका आधार ये है और लंब ये, यानी कि जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो कोस ए ये, तो √3/2 और फिर कोस सी का जिक्र हो रहा है, तो सी ये है, फिर लंब आपका जो है ये है, तो आधार ये है और कर्ण ये है, तो 1/2 माइनस लंब कितना है, ठीक है ना, साइन ए है, तो साइन ए में लंब आपका ये है और कर्ण आपका ये, यानी कि 1/2 हो जाएगा। और साइन सी में लंब आपका √3 है और कर्ण आपका 2 है, तो √3/2 समझ रहे हैं ना जी। तो √3/4 माइनस √3/4 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट का जो आपका आंसर आया है वो 0 आया, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 है आपके पास, एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्या है, समकोण है। PQ आपको दिया हुआ है 5 सेमी, तो आपने, ठीक है ना, साइन P, कोस P और tan P का मान निकालना है। साइन P, कोस P और tan P का मान निकालना है आपने। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR बराबर 25 सेमी। तो त्रिभुज हमने RPQ या फिर PQR एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, ठीक है। माना QR, ठीक है जी, लिखते हैं, माना QR बराबर कितना, x सेमी, और QR बराबर x सेमी और PQ बराबर कितना, y सेमी, ठीक है ना, और PR बराबर y सेमी। तो आपको दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेमी। तो PR का मान कितना है, y प्लस x बराबर 25, तो y प्लस x बराबर 25, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा आपका 25 माइनस x। अब देखिए समकोण त्रिभुज लिखते हैं, चलिए, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या जी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, या फिर कर्ण कितना है, PR स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी QR स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी PQ स्क्वायर। तो PR का मान कितना है, y स्क्वायर, और QR का मान कितना है, x स्क्वायर, प्लस QP या PQ का मान कितना है, 5, तो ये रख देते हैं, ठीक है ना। y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 25, इसका नाम देते हैं हम समीकरण फर्स्ट। इतना आया आपके समझ में। समीकरण फर्स्ट में y बराबर 25 माइनस x रखने पर, ठीक है ना, तो समीकरण फर्स्ट आपके पास है y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 25, यानी y के स्थान पर मुझे कितना रखना है, 25 माइनस x स्क्वायर कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 25। तो इतना समझ में आया आपकी। चलिए मैं इस हिस्से को साफ कर रहा हूं यहां से। अब देखिए 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आएगा माइनस 2 गुणा 25 गुणा x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, कितना आ जाएगा ये, 25, ठीक है ना। तो ये 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और माइनस 50x बराबर 25 माइनस 625 माइनस 50x बराबर ये आपके पास
-600 और माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 600/50 और x बराबर 0 से 0 कैंसिल और ये आ जाएगा आपके पास 12। इसी तरह से हम y का मान निकाल लेंगे। y का मान क्या है, देखिए y आपने ये माना था y बराबर 25 - x, तो y बराबर x के स्थान पर क्या रख देंगे हम 12, तो y का मान कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए वही एक बार फिर समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप, ये था आपके पास, ठीक है ना, P R Q और ये समकोण त्रिभुज था, ये आपके पास 5 था, x और ये y था, तो x के स्थान पर कितना आया 12 और y के स्थान पर कितना आया 13, ठीक है ना। तो अब हमें साइन P निकालना है, तो साइन P बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है QR/PR, तो साइन P यहाँ से आपके पास आ गया, QR का मान कितना है 12/13। इसी तरह से हम कोस P का मान निकाल देते हैं, फिर tan P का मान निकाल देते हैं। तो साइन P निकाल दिया हमने, ठीक है ना। अब कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि PQ/PR, यानी कोस P बराबर PQ कितना है आपके पास, PQ 5 है, ये 5 और कर्ण आपके पास कितना है 13, तो कोस P आपके पास 5/13। इसी तरह से tan P निकाल देंगे, तो tan P क्या होता है, tan P क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार, तो ये QR/PQ, tan P बराबर 12/5, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ और चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।